क्योंकि तुम्हारा नाम दुनिया में तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे पास धन है, और जिस दिन तुम इस दुनिया से गए तो फिर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। नाम अमर उसका होता है जिसने भगवान का नाम लिया है। जो तू राम नाम कह ले तो, सूरदास जी कह रहे हैं, जो तू राम नाम कह ले तो अंगलो जन्म पाचलो तेरो, मूरख आज सुधर तो जो तू राम नाम कह ले तो। आज जिन जिन भक्तों ने भगवान का भजन किया, ऐसी कोई व्यासपीठ नहीं होगी जिन पे उनका नाम न लिया जाता हो। आज वक्ता कथा व्यास उनके उदाहरण दे दे के आपको समझा रहे हैं। सूरदास जी ने ऐसा किया, मीरा जी ने ऐसा किया, कर्मा देवी ने ऐसा किया, नामदेव जी ने ऐसा किया। उनका नाम अमर है कि उन्होंने भजन किया है। तो निवेदन मेरा यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। आज की कथा में हम प्रवेश करें। सर्वप्रथम हम इस व्यासपीठ से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर जी की जयंती की आप सबको मंगल मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं। और उनको हमारी कोटि कोटि शुभकामनाएं। चर्चा को यहां से प्रारंभ करें। संत श्री मलूक दास जी कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। तीन लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए, वो मोहल्ला छोड़ देना चाहिए, वो परिवार छोड़ देना चाहिए। कौन सा मोहल्ला, कौन सा गांव, कौन सा परिवार, और कौन वो तीन व्यक्ति हैं? मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के लोग रहते हो, वहां अगर कोई कपड़ा धोने वाला रहने लगे तो भूखे नहीं मर जाएगा। अच्छा, गंजों के गांव में कोनो नाई सैलून खोल ले, भूखों नहीं मर जाए। अंधों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल ले, बताओ भूखों मर जाए कि नहीं मर जाए। एक बात जरूर आपको हम सूचना दे दें, सावरे सरकार गोपीठ सुर्खी बिल्कुल फुल लाइन पे आश्रम है। हर महीने की 8 तारीख को, हर महीने की 8 तारीख को वहां पर निःशुल्क एक कैंप लगाया जाता है। चित्रकूट से बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है और वो टीम निःशुल्क आंखों की जांच करती है। आपको निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा, एक भी नया रुपया आपसे वहां नहीं लिया जाएगा। और अगर आपकी आंखों में दिक्कत है तो आपको वो चित्रकूट ले जाएंगे, उनके खर्चे से ऑपरेशन करेंगे और फिर आपको जहां के तहां गौशाला में छोड़ देंगे। अभी जब हमने गौशाला में कथा कही तो हमने उन डॉक्टरों से प्रार्थना की थी कि आप हर महीने की 8 तारीख को तो आते ही हो, पर पूरी कथा पर रुको। तो पूरी टीम वहां रुकी थी। लगभग 100 से ज्यादा लोगों का तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और लगभग 3 से 4 हजार लोगों को निःशुल्क चश्मा दिया गया, जिसको जिस नंबर का लगना था चेकअप होकर के। आप में से अगर कोई आंखों की जांच करवाना चाहे तो आप 8 तारीख को गौशाला आ सकते हो। वहां पर आपकी आंखों की जांच होगी और निःशुल्क आपसे वहां 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बात सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि मलूक दास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। वो तीन लोग कौन? सबसे पहले साधु। साधु उस गांव में न जाए। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभारिया कुभोजनम चो। ऐसे गांव को छोड़ दो जहां भगवान के भजन करने वाले न रहे, साधु वहां ना रहे। दूसरे नंबर पे है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी उस गांव में ना रहे जिस गांव में भगवान के भजन करने वाले ना रहे। और तीसरा है वैष्णव। अब वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। वो किसी भी जाति का हो सकता है। वो क्षत्रिय भी हो सकता है,
वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो कनिष्ठ भी हो सकता है, और वो वैश्य भी हो सकता है। देखो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, है कि नहीं है? अब ये 4 अलग हैं और ये अंगूठा अलग है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक कनिष्ठ है, चारों अलग अलग हैं। अब बहुत ध्यान से बात को समझना, ये उंगली इस उंगली से नहीं मिल सकती, सीधी के मिल जाएगी तो टूट जाएगी। ये उंगली इससे नहीं मिल सकती, ये इससे नहीं मिल सकती, और ये 5वां अलग है, ये सबसे मिल सकता है। इससे मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, मतलब ये 4 हैं वर्ण, और ये है महात्मा संत। संत ब्राह्मण भी हो सकता है, संत क्षत्रिय भी हो सकता है, संत वैश्य भी हो सकता है, और संत कनिष्ठ भी हो सकता है। भजन करने का अधिकार सबको है, और स्वयं भगवान के शब्द हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान सबरी से कह रहे हैं कि माता, जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हम नहीं मानते। तो माता सबरी ने कहा, प्रभु फिर आप क्या मानते हो? भगवान कहते, मैं सिर्फ एक नाता मानता हूं। कौन सा? मानहु एक भगत कर नाता। सिर्फ एक संबंध भगवान निभाते हैं, और वो संबंध है भक्ति का। तो ये 4 वर्ण हैं, अलग अलग हैं, पर ये जब 5 इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां ब्राह्मण कितने हैं? जरा हाथ उठाओ। कितने ब्राह्मण बैठे हैं? हाथ नीचे कर लो। क्षत्रिय कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ, नीचे कर लो। वैश्य कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ। चलो, हमारे हरिजन भाई कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ, नीचे कर लो। अब जरा हिंदू हाथ उठाओ, कितने बैठे हैं? अब ताकत बड़ी किसकी हो गई? ताकत किसकी बड़ी हो गई? अगर हम ब्राह्मण हैं तो कम संख्या में हैं, क्षत्रिय हैं तो कम संख्या में हैं, वैश्य हैं तो कम संख्या में हैं, कनिष्ठ हैं तो कम संख्या में हैं, पर अगर हम हिंदू हैं तो हमारी संख्या बहुत है। कोशिश करना कि हम एक रहें, हम एक रहें। और जब हम एक रहेंगे तो किसी की ताकत हमारी तरफ आंख उठाने की नहीं होगी। तो महात्मा कोई भी बन सकता है, भगवान के शब्द हैं ये, और भगवान किसी जाति के बंधन में नहीं बंधे हैं। कोई अगर दावा ठोके कि भगवान सिर्फ हमारे समाज के हैं तो ये गलत है। भगवान तो सबके हैं, और भगवान का भाव है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देखो बात ये हो रही है कि 3 लोग उस जगह को छोड़ें, ब्राह्मण, महात्मा और वैष्णव, जो भगवान का है। बात यहां है कि तुम जुड़े कहां से हो। अगर तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम वैष्णव हो, और भगवान से नहीं जुड़े तो तुम राक्षस हो, पापी हो, पतित हो, अधम हो, पामर जीव हो। ठाकुर जी से जुड़ जाओ। अगर ठाकुर जी से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा महत्व कुछ और हो जाएगा, कुछ और महत्व होगा तुम्हारा। उदाहरण ऐसे समझो, एक बाल्टी में पानी भरा है और तुमने उसमें अपना कपड़ा निकाला और धो दिया। अब उस पानी को तुलसी में डालोगे, कहां फेंकोगे? नाली में फेंकोगे कि नहीं? क्योंकि उस पानी में कपड़ा डूब गया है। अब पानी वही रहे और उस पानी में ठाकुर जी के चरण डुबो दिए जाएं, फिर उसे नाली में फेंकोगे? फिर बड़ी सुरक्षा से ले जाओगे, गिर ना जाए, पांव में ना पड़ जाए, तुलसी की क्यारी में डाल दो। पानी वही है, पर अगर कपड़ा डुबा दिया तो नाली में चला जाएगा, और ठाकुर जी का स्पर्श हो गया तो तुलसी की क्यारी में चला जाएगा। जीव वही है, जीवन वही है। अगर संसार से जुड़ गया तो नरक रूपी नाली में पड़े रहोगे, और अगर ये जीव परमात्मा के चरणों से जुड़ गया तो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। ये संसार के आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी। जो भगवान का ना हो उसे छोड़ दो। हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। पिताजी को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? प्रहलाद जी ने बाप को छोड़ दिया, हिरण्याकश्यप को। क्या प्रहलाद को पाप लगा? पति को छोड़ने में पाप लगता है,
मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या पाप लगा? गुरु को छोड़ने में पाप लगता है, पर कौन से गुरु को? ऐसे गुरुजी हर छोड़ दे कि गांव गांव गुरुजी फिरे और कहें दीक्षा ले आओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दियो, तुम्हें जहां मन हो सो मर जज्जो, तुम तो अच्छी महंगी धोती जाओ, कुर्ता कपड़ा कटवा ले आओ और 500 रुपया दो, फिर मारो जहां तुम्हें जाने हो। चेला भी कहते, चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, कहने लगो गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता ले, हर ही साले आते अच्छे मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ एक शब्द में आपसे बात कर रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। ज्यादा ने भटक लियो, एक बात पकड़ लियो, तुम्हें सच्चो गुरु मिल जाए। कबीर दास जी का आधा दोहा पढ़ लो, जीवन के सब झंझट खत्म हो जाए। कबीर दास जी कह रहे असली गुरु कौन है? क्या लिखा कबीर दास जी ने कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतने में सब सार छुपो है। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हो वो असली गुरु है, और जो अकेलो गुरु खड़ो होए वो नकली गुरु है, क्योंकि गुरु के मिलने के बाद गोविंद की प्राप्ति होती है। और आजकल के गुरुजी हरे कह रहे तुम तो हमारी फोटो टांग ले अकेली, न बहु दद्दा के पांव परो, न घर में कोनो मर जाए सो मुड़ मुड़वाओ, न सूतक मानो, मुत के फिर रहे ऐसे पगले आने अब, न वे मंदिर जाए, न वे भजन करें, कहते तो हमारे गुरुजी सब कछु हैं। समझ लियो कि काल नेमी के चक्कर में फंस गओ जो, और फिर अब असलियत सुनने हो तो भी सुना ही लिया। हाओ जो जे कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी सब कछु हैं, ने राम आए, ने कृष्ण आए, ने दुर्गा आए, ने रामायण पढ़ो, ने तीरथ करो, इनकी पता है कागत भाई रे, इनकी जागत भाई है, सुनियो ध्यान से। एक आदमी लिया और नई ब्लेड, दाढ़ी बना की रेजर पत्ती, सुबह गौर से देख रहा हो तो रे, सुबह सड़क गई सो की कट गई ना, अब बिल्कुल कटाई गई। अब 2-3 दिन आने निकलो घर से, यहाँ सीधारे नाक पे तोल गए, ऐसी मुंह पर बैठो रहे, अब कौन सा कहा हम नकटाया है? वो को तो एक बहुत खास मित्र 3 दिन जब जो गांव में नहीं गाओ, सुबह गाओ के घरे, सुबह तो बैठो ही तो कुर्सी पे मुंह पे तोल के डारे, कहले काहे बच्चा तुम दिखाई नहीं रहे? कहने लगो बस अब दुनिया से मोह खत्म, तुम अपने घरे जाओ। अरे यार कहने लगे होगा, कहने लगे बस तुमसे कह रही हमें कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। वो कहने लगे यार यहाँ सुने करो, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी, हमसे तो नहीं छुपाओ। वो कहने लगे तो कोई बते हो तो ने? बोली नहीं बते, तो बोली बात जाए आए। 3 दिन पहले हम सो रहे थे, कमरा में हतो बिल्कुल अंधेरो, एकदम हमारे कमरा में तो जियारो भाव जैसे 1000 बल्ब जल गए हुए, हम तो चकाचौंध में उठ बैठे थे। एक आवाज आई, भक्त हम तेरे कर्मों से बड़े प्रसन्न हैं, अब हम तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। वो कहने लगे तो दिखा काहे नहीं जाए? कहने लगे नहीं तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा, हम भगवान हैं, हमें ऐसे नहीं मिलते। तेरी भैया हमने पूछी बताओ क्या त्याग करने? आकाशवाणी कहने लगी अगर अपनी नाक काट ले तो हम अब दिखा जाए। अब बताओ भैया हम क्या करते? तो दोस्त बोलो कि हम होते तो हम तो कुलारी से काट लेते। अरे भगवान मिल जाए, नाक मांग तो घर क्या में गई, सुबह के उन्हें तोलिया उठाई, लोग देख लिया हमने काट ली थे। लगे भगवान दिखाने के लगे इतने प्यारे कि क्या बताएं। बोले फिर का भाव? बोले भी जान लगी सामने पांव पकड़ लाए कि प्रभु जैसे कोई और को दर्शन देने हुए तो कैसे मिलो हो? भगवान बोले वो अपनी नाक काट ले, हम मिल जाइए ब्लेड से। तो दोस्त कहने लगे ब्लेड कहां धरी? बोली जा धरी, बहुत समार कर धरे। कह लगे तो उठा हम काट लाए, हम भी मिल रहे हैं भगवान से। सुने उठा कर भाई ब्लेड दाई सो की नाक कट गई, वो घेरा हूं मैं। कह लगे हमें नहीं दिखा रहा है। वो कह लगे हमें खुदा ही नहीं दिखाने तो तुम्हें कहां से दिखा जाए? हमें खुद नहीं दिखाने तो तुम्हें कहां से दिखा जाए? अरे यार बोले तुमने हमारी नाक कटवा दी। वो कहने लगे ये कटवा दी कि हम अकेले आते, हमने सोची 2 नाकटा तो हो ही जाए। बोले अब क्या करना है? बोले अब अपन को अपनी फौज बढ़ाऊंगे, अब हम कहे हैं कि हमने इनकी नाक कटवाई, इनको भगवान दिखाने, तुम कहते जो दिखाने सो 30 लोग रगड़ ले, ऐसा ऐसे अपनी समाज हो जाए, ऐसी समाज या फिर नाक टोकी। समझ गए कि खुद की तो बुलाई गए। अब भी सोच रहा है कि बहला फुसला के 2-3 जने और कर लिए, सही है सही रे। हर क्षेत्र में 10-20 होगा, तुम्हारे क्षेत्र में भी होने ऐसे 4 भी भगवान को न माना तुमने बिल्कुल। हाँ ये तो कहते काय के राम काय के कृष्ण,
अगर तुम राम कृष्ण को नहीं मानते तो भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं मानत, तो हम तुम्हें छुट्टी दे रहे रे, आओ हमारे संगे। हम एक मंदिर में बब्बा धरे उठा के बता दी, जब तुम भगवान नहीं मानत तुम उठा के फेंक देगा, तुम्हारे बाप में दम हुई तो। अगर तुम हनुमान जी को नहीं मानते तो जाओ गांव के मंदिर हनुमान जी पे उठा के फेंक दे बाहर, अगर तुम्हारे बाप में दम हुई तो। हम देख रहे हैं तुम्हारे गुरु जी तुम्हें कैसे बचा रहे हैं, जो उनमें कह रहा है कि भगवान है यहाँ, फेंक दो बब्बा, वो लिख लो डेट, अगर 1 महीना में सत्यानाश न हो जाए तो विपिन बिहारी मुंह कटवा दे अपनी। तुम जानत का हो धर्म के मामले में, हम कटवा दे अपनी नाक। फिर हम बता रहे हैं जहां हम सब कछु धरो है, चलो थे तुम बब्बा को उठा के एक बार उठा ही ले, हम तुम्हें जब जाने। ऐसे गुरु का त्याग कर दो। बात चल रही है भगवान का जो विरोधी हो उसका त्याग करो। मीरा ने पति त्याग दिया, प्रहलाद ने बाप त्याग दिया, राजा बलि ने गुरु त्याग दिया, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने पुत्र त्याग दिया, धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? राम भरत ने कैकई जैसी मां का त्याग कर दिया, किया कि नहीं किया? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहुता है कोट बेरी सम, एक आध दुश्मन घाई ने छोड़ गयो, लाखों दुश्मनों जैसा त्याग दो। किसे? कि तजहुता है कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही ओ जिनहि न प्रिय राम वै देहि। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसे त्याग दो। भरत ने मां को छोड़ दिया। एक अच्छा स्मरण याद आ रहा है और उससे एक शिक्षा भी मिलेगी आपको। हमारी कथा कम है, हम उतना ही से कह रहे हैं, हम हैं व्यथावाचक। कथावाचक तो बहुत आए होंगे तुम्हारे क्षेत्र में, हम हैं व्यथावाचक। हम पहले तुम्हारे घर की व्यथा मिटे हैं, एक बात कथा में तुम्हारा मन लगे, और तुम घर में व्यथा बनी रही तो कथा में कब मन लग नहीं सकते। पहले अपनो जीवन सुधारो, अपनो चरित्र सुधारो, अपने भाव सुधारो, अपनी क्रियाकलाप सुधारो, फिर कृष्ण की कृपा तो अपने आप हो जाएगी। और अगर ये सब बिगड़े रहे तो कृष्ण कृपा कभी होने वाली नहीं है। जब राम लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, माता कैकई से मिले सबसे पहली बार। 14 साल हो गए कैकई के लाने, आंखें नेची करें बैठी है। 14 साल से कैकई ने कोई चेहरा नहीं देखो नजर उठाकर। किसी ने कैकई से कहा, कैकई नजर क्यों नहीं उठाती हो? कैकई बोली, जिसको बन जाते हुए देखा है, जिस दिन वो आएगा नजर उस दिन उठेगी, क्योंकि उसको आते हुए देखना चाहती हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जीवन में। बोले क्या? कैकई बोली, हमसे क्या गलती हो गई? जिसको सबसे ज्यादा हमने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। भरत को हमने सबसे ज्यादा चाहा पर भरत ने मुझे त्याग दिया। और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा, राम जी सबसे ज्यादा माता कैकई को प्रेम करते थे। तो कैकई कह रही है, जिसको हमने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे चाहा उस राम को मैंने निकाल दिया घर से। राम ने प्रणाम किया, कैकई ने नजर उठाई, कहा, बेटा राम आ गए? हाँ मां मैं आ गया। कैकई ने कहा, राघव तेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है, तेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है। राम ने कहा, कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम पूरी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा, मां जो मेरी माता कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा। तू राम की मां है, पापिन कैसे हो सकती है? कैकई ने कहा, बेटा राम दुनिया तो मुझे पापिन कहती है। राम ने कहा, मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है, ऐसा प्रमाण है कि तुझे कोई पापिन कहे ही नहीं सकता। कैकई ने कहा, बेटा ऐसा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां मेरे पास वो सबूत है कि दुनिया में तुझे कोई पापिन नहीं कहेगा। क्या? राम ने कहा, मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी पापिन के गर्भ से किसी संत का जन्म नहीं होता है। संत को जन्म देना तो किसी बहुत बड़ी पुण्यात्मा मां का काम होता है।
नारी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। कैकेयी ने कहा राम तू मुझसे नाराज नहीं है? राम ने कहा मां प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो कैकेयी ने कहा राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगो तो राम जी आज लौटे और अब गांव में नहीं आ पाए, खेरकई में खड़े हैं। अब कैकेयी फिर वरदान मांग रही, बगल में खड़ी थी भरत। तुरंत चिल्ला के कहा राजमाता कैकेयी, और जो भरत के मुंह से इतने शब्द निकले, राम उतनी तेज चिल्ला के बोले भरत हाथ नीचा कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? हमारे घर की मान मर्यादा तूने सब मिटा दी। भरत मैंने विचार किया था कि जब अयोध्या जाऊंगा तो बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा, पर यहां तो सब मिट गया रे भरत, तूने तो सब मिटा दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़ी प्रभु के, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैंने सब कुछ मिटा दिया अयोध्या में, क्या गलती बन गई मुझसे? राम ने कहा भरत शायद तुझे पता होगा हमारे रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब हमारे परिवार में कोई दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है, घर में जब बड़ों बड़ों में झगड़ा हो गए, भाई भाई में झगड़ा हो गए, तो छोटों को बोलने का अधिकार मत देना। कभी अगर भाई भाई में झगड़ा हो तो कोशिश करना कि तुम्हारी पत्नियां बीच में न बोले। भाई भाई तो दो शब्द बोलते हैं, पर जब बीच में जे रणचंडी बन के कूदत है, ऐसी लोहरिया धरत है फिर वो घर में। मेरा बहन सबसे निवेदन है, अगर कभी भाई भाई में तू मैं हो जाए, परिवार है होता रहता है, परिवार में झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि सब परिवार अच्छे हैं, पर एक और मेरा आज इस व्यास गद्दी का एक मंत्र याद रखना, लड़ लेना भाई भाई, लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ लेना झगड़ लेना, पिट जाना और पीट देना, मौका आ जाए तो एक आध दे दियो, एक आध खा भी दियो, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार आए सब चलत है। लड़ लेना झगड़ लेना, पिट जाना पीट देना, पर परिवार में बोलचाल बंद न करियो। बस जिस परिवार में बोलचाल बंद हो जाता है उस परिवार के सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। भैया भैया हो लड़ो कोई दिक्कत नहीं है, सास बहू हो लड़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलचाल बंद न करियो। सास बहू में अच्छा झगड़ा हो जाए, अब सास फदक में बैठ गई, बात बोले है ही नहीं, पर बहू जावे चलो मम्मी रोटी खा ले, अब बातों बैठी सास बिल्कुल फूलन देवी बनी, भैया खा रही रोटी नहीं खाने हमें, तुम कज्जू खाने पर है, तुम्हें हमारी बोल चढ़ो मम्मी रोटी खाओ। फिर बस सास कहे तुम हमसे इतनी खराब बोली, लड़ी कज्जू कल वल लड़ है, तुम्हारी मोड़ी होती तो तुमसे लड़ती नहीं, हम तुम आई छोड़ के आए तो तुम्हारी से लड़ है, तुम्हारी से कहते रहे हैं, तुम्हें हमारे बोले मम्मी एक रोटी खा ले हमारे संगे, हाथ पकड़ के एक दिन रोटी खुआ दियो। एक दिन बहू नाराज हो जाए तो सास चली जाए चलो रोटी खाओ, बहू के हमें नहीं खाने, तुम लड़ी कजू आज तो लड़ियां हैं कल मार है, मत आए हमारे कोई अधिकार नहीं है। बस एक दिन सास अपनी कसम धरा के बहू को रोटी खुआ दे और एक दिन बहू अपनी कसम धरा के सास को रोटी खुआ दे, वो परिवार को झगड़ा बंद हो जाए। विपिन बिहारी को बाधा है, भाई भाई खूब लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, बैर नहीं बांधना, क्योंकि जब बैर बंध जाते हैं तो सुलह के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। बात जो हम कह रहे हैं विशेष ध्यान दियो, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो अपने बच्चों को बीच में मत बोलने देना। कई बार बड़े भैया ने हल्के से कचुकैया, हल्के ने बड़े से चुकी बोला पहल कूद पर, एक बार ललकार दो कि चुप, हम भैया भैया हम तुमको हो रहा है। मैं बिल्कुल सत्य एक आपको घटना बताऊं, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारे अच्छे परिचित हैं। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, अच्छी बातचीत हो रही थी आंगन में हो, तो बड़ी ने कछु कह दे, हल्के को लड़का खड़ो तो उन्हें जाके बड़े बाप को थपाड़ा मार दो, हल्को भैया ठाणो रो के लड़का ने बड़े पिताजी को थपाड़ा मार दो, और जो थपाड़ा मारो बड़े ने हल्के ने उचट के वो जब खुद की लड़का में दई लाख सुबह की भर के रोके काहे रे इतनी अति हो जे कि हम ठाणे रहे और हमारा बड़ो भज्जा कुट जे। बड़े भज्जा ने दौड़ कर हल्के भज्जा को छाती से लगा लो, वो दिन से घर को झगड़ा ही खत्म होगा। निवेदन मेरा बस ये है, तुम लोग भी ध्यान रखना, कभी भाई भाई में बातें चीते होए तो तुम चुपचाप अपने भीतर को काम करियो। तुम यहाँ बैठे रहे, तुम तो ऐसी तलवार लेके जीप की कूदत हो कि अगर उनमें कब सुलह होने भी हुए तो तुम सत्यानाश करके धर दे तो परिवार की। तुमने इतने कायर हो गए का चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ करे ऐसा हुए तो
ऊंचे ने मारो तो रूट पे सूरज जो रात में ट्रक बहुत न करता बोन रखो तुम वहां कुछ मिलो हमारा ही जाओ चाहिए ऐसे आदमी को तो हमारे हिसाब से ज्यादा जिंदा नहीं रहो चाहिए ऐसे लोगों को। स्पष्ट अपने घर में आदेश करो कि हम और हमारे भैया में अगर कहूं बातें चीतें हुए तुम अनसुनी करके भग जाने होते तुम बोली ना तुम भूल गई तो उतना से हम तुमसे बोलो वो बंद कर दें। परिवार नहीं बिखर पाएंगे रे भैया, बहुत मुश्किल से परिवार बना थे, बहुत मुश्किल से। जी औलाद के पीछे तुम अपने भैया से दगा कर रहे हो संपत्ति के लाने के औलाद को बहुत छोड़ दें, यही को नहीं मारी जा रहे भैया को हक खा रहे कि औलाद को धर दें। तेरी आखिरी में तुम तो गारंटी जानियो तुम्हारी औलाद तुम्हारा संग दे है चाहे नहीं पर तुम्हारा भैया तुम्हारा संग दे है जो ध्यान रखिए। विपत्ति में सिर्फ भैया संग दे है और कोई संग न दे है। आधी रात मेरी जो वंदना तुम आईसीयू में धरी रहे हो और डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन चाहने आध घंटा में तुम घबड़े हो तुमने सुन ली तुम्हारा भैया मुंह पे हाथ धर के कह रही भाली ने बोला तो तुमसे 6 साल से पर जो वंदना वो जब जाके है हिल की भर के कि भैया अब तुम चिंता नहीं करियो हमारी नहीं आध घंटा तो बहुत हो हम ले आएंगे इंजेक्शन पागलों वहां भाग के जे तुम्हारा भैया आज आदमी भैया भैया को दुश्मन बन के रहेगा रे जब तुम खून के नहीं हो रहा है तो कौन के हो जाओ। दो आदमों पर कभी भरोसा न करियो ब्यास गद्दी की सौगंध है तुम्हें आज के बाद नैन से कभी दोस्ती करियो कब आऊं जो कोई कहां फेंकवा दे मरवा के तुम्हें। एक जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता अरे जो 9 महीना मताई के कूख में रहो और जब वो को नहीं भाओ तो 9 साल से तुम्हारे गांव में रहकर तुम हो जाए बताओ तुम्हारे हो जाए। जो गरीबी में पालवे वाले बाप को नहीं भाओ वो तुम्हारा हो जाए। और जो संपत्ति के लाने सगे भैया को धोखा दे देवे वो पे तो भरोसा करी कोई नहीं वो तुम्हें कटवा के फेंकवा दे जो अंदर कछु पैसा लेन देन की बात आए जिन्हें सगे भैया नहीं छोड़ो रे खून को जायदाद के पीछे वो तुम्हारा हो जाए। ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत करना। और हम तो ईमानदारी बताएं भगवान से जाकर प्रभु ऐसे आदमों को चेहरा तक न दिखाइयो हमें भैया के विरोधी को मुंह न दिखाइयो हमें ना हम तो वादो भजन चलो जा और जो बहुदद्दा को न होए उसे हमें कब जोड़ियो ने हमें जोड़ने आए उसे कहा जोड़ने ऐसे पापियों से हम तो भगवान से जाके कहते हैं सो आदमी तो हमसे बोल नहीं पाए जो बहुदद्दा को न हो सगे भज्जा को न हुए उसे कब प्रीति न करियो रे भैया जी। 1 नंबर के धोखेबाज हराम खोरे आए 1 नंबर के धोखेबाज कने यार तुम्हारे सरक नहीं आवांगे खुजूरे बेच जाए बेचारी ठाड़ी तन खिसा गया सरक रहा तन हमें इतने खराब सोच नहीं लगा तेरे के हमें लगा से ने देखो करिया जरूर है मनो अच्छा बाप तो अच्छी है सरक नहीं आता ना कछु हमारी बाणी तो को अच्छी लगा तो हमारी शकल लगा राक्षस हमारी सुबह दूर ही से कहते हम तो सुन रहे मुंह नहीं देखो चाह हाँ कैसा क्या अपना पीछे जगह हो जाए वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की हाँ ऐसे राजा तुम्हारे भी बेच जा रही भज्जा आदमी तो चुनाव को फार्म भर के बेच जाता तुम्हारे कथा में नहीं बेच जाते पैसा ले ले सो बेच गए तुम्हारे भी नहीं पैसों के बेच जा कथा में हाँ खड़ी नहीं रहो बैठ के कथा सुनो चज्जे ये श्याम ने जगह बनवा दी बेच जाओ सब जने। राम ने कहा भरत हाथ नीचा कर तुझे पता है रघुवंश का नियम है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोले। भरत जी बोले भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती है तुम जो मांगोगी तेरा राम देने को तैयार है। कि कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर मुझे वरदान देना है बेटा तो सिर्फ एक वरदान दे दे क्या इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए हैं राम इसने मुझसे मां नहीं कहा है। कि जब भी मेरे सामने आता है कहता है आओ राजमाता कह कहीं आओ। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम एक बार इसे मां कहलवा दे। कान तरस गए मां शब्द को। 14 साल हो गए भरत ने मां नहीं कहा कि कैसे राजमाता कहने लगे थे आओ राजमाता। राम ने भरत को बुलाया बोले भरत बेटा मेरा एक काम करेगा। भरत ने कहा आदेश करो प्रभु। राम ने कहा भरत मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत ने कहा दिया कह के देखो। राम ने कहा सोच लो भरत मैं जो मांगूंगा क्या मिल जाएगा। तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु आप जो कहोगे मुझे सब मंजूर है पर अगर तुमने जो आदेश दिया उसे मैं स्वीकार करूंगा पर मैं कभी कैकई को मां नहीं कहूंगा। महाराज जी ब्राज कथा के बाद बैठ जाओ। ब्राज का हमने तना जी नियम चेंज कर रहे हैं कि कथा के बीच में ने माला ने स्वागत चाहे जजमान के घर के हो चाहे कोई हो का है अब सब जने आउट हैं और फिर कथा हो ही नहीं पे बात
कौन कौन हो सब नियम के शुरू में कर लो और आखिरी में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत ने कहा प्रभु मुझे सब मंजूर है, पर मैं कैकई को मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, मुझे तो मां शब्द सुनना था। बस इस अंतिम बात जो आज की कथा में आप तक भेजना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव चलो अब ये बलकल बस उतारो, अब तुम्हें राजा बनना है, अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक, मुझसे जिसने जो मांगा वो मैंने दिया। क्या आज मेरे मन की इच्छा पूरी होगी? क्या मेरे मन की इच्छा पूरी होगी? क्या चाहते हो राघव मांगो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरे बलकल बस उतरे, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल बस उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम लगता तो नहीं कि भरत मानेगा, फिर भी मैं बात करके देखता हूं। भरत के पास गए, बोले भरत राम जी की इच्छा है कि वे पहले तुम्हारे बलकल बस उतारो चाहत है, तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत हैं। भरत जी बोले तो एक शर्त हमारी भी है, अगर भैया मेरी जटाएं सुलझाना चाहते हैं तो एक मंच बनाई जाए वो पूरी अयोध्या देखे कि राम जी हमारी जटाएं सुलझा रहे, तो हमें मंजूर है। वशिष्ठ ने राम से कहा राम ऐसी कह रहे भरत। राम जी बोले अयोध्या का पूरी दुनिया देखे, हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ मंच। अच्छी मंच बनाई गई, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और राम जी एक एक जटा भरत की सुलझा रहे हैं। भरत से कोई न कही रे भरत तो मेरी शर्म आने लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। तो भरत जी का जवाब सुनना। भरत जी ने कहा जटाएं माने जीवन की जटिलताएं, तो जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है, हमसे नहीं सुलझाई जाएंगी। समस्याएं रख सकते हैं अपन जटिलताएं, पर सुलझे है को भगवान। और अंतिम शब्द सुनना इस भाव का। भरत ने कहा इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहते हैं? केस। भरत बोले आज मैं पूरे दुनिया के भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज ज्यादातर भैया भैया एक दूसरे को केस में फंसाए हैं। अब तुम कचहरी पे चले जा, अगर दिन भर में 100 पेशी भाई हुई हैं तो मैं लगभग 70-75 पेशी भाइयों की हुई हैं। परिवार के केस लगे हैं। बताओ रे, रात में राम कथा पढ़ रहा है, भरत चरित्र पढ़ रहा है, अशुगा ढाल रहा है, और सवेरे रे तुम पेशी लड़वे जा रहे भज्जा के खिलाफ, पापी मार जा रहे। क्या फांसी लगा के न वो रामायण फेंक दिखूंगा मैं, काय को रामायण को लजा रहा है। रात में भरत चरित्र पढ़ रहे और कर्म कर रहा है तुम रावण जैसे, तो धिक्कार तुम्हारे लिए। हम एक बार एक कथा करने गए रात में, दिन में तो कहीं और थी, हमें रात में बुलाया गया 2-3 दिन को, जैसे यहां से जाना पड़ा तो हम गए। उस मंच पर कामत पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्यपाद राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की भी कथा हो रही थी। हमने पहले दिन भरत चरित्र बोला, महाराज जी का आदेश हो गया कि अब 3 दिन में बिहारी तुम भरत चरित्र बोलिए। हमने कहा ठीक है महाराज जी आपका आदेश है, आप कृपा करेंगे हम बोलेंगे। तो दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो ये कहते हमारा चाय नाश्ता होने, तो बहुत बड़े आदमी के थे, अच्छी बगला से बनो। तो हम बैठ गए, फल फूल खा रहे थे, भी आ गए, बोले महाराज जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी रात में लोग, आपने बहुत अच्छा भरत चरित्र बोलो, हमारा दुर्भाग्य है कि हम कल नहीं रह पाए। हमने सोचा क्यों रिश्तेदारी में अपने बड़ी महाजनी से, हमने कहा तो बहुत अच्छी बात भैया, कहाँ थे आप? बोले कल हमारी भैया से पेशी लगी थी, हम लड़वे गए थे। आधो सेव हमने खाओ रुदय, तो आधे पागल हम तो नहीं से करेंगे, हम तो खिसक गए हैं। हमने सेव फेंको माए, हमने कही उठो, संगवारी जो होते बोले कहा महाराज जी हमें ये पापी के थोड़ी थे, हम ये भरत चरित्र सुनने हमसे। हमने कहा तुम नहीं है भरत चरित्र के लायक, तुम रावण चरित्र करवाओ, तुम्हारे लाने वही भरत चरित्र। भैया नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, वो भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। कोशिश करियो वो तन्नक किन्नरों के मंत्र जो फूंकत है उनसे बचे रहो। सांप की फुसकार में तो आदमी बचा ही जाते गांसी मासी बदवा के, पर इनकी फुसकार में ने तो कई परिवार डसला है।
खराब लग रहा हो, कल से एक नहीं अज्जू, ठीक। वो अबे खराब लग जाए तो भग सकत हो, अबे अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देवरानी की ने कहूं तो वही छत के ऊपर चली गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो, हाँ मरी जा रही थी। और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर हाई, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करी लखवा लग जाए मार जाओ, बोल सुनाया सी मिल हो ज्यादा नहीं जरो। देवरानी जेठानी को देख देख न सियार मऊजिया हो झरो आवे, ध्यान रखियो, ज्यादा टेंशन बनो वो ब्लड प्रेशर बढ़ो, ब्लड प्रेशर बढ़ो सो क्यों ये काट कतरा जम जे ऐसे हाथ ले जाए कहू के का मार जे हो। हम लग तो रहे तुम्हारा जहर सी नहीं का करे, हम सुबह हुई सुबह बन गाओ का जजमान, हम साची कह रहा कि झूठी, सही कह रहा है, पक्की बता दो। तुम भी सोच रहे हो कहां भी यार का है का को लड़कियां पटकी है महाराज को बुला के, चलो आज की और है सो कटी जाते जैसे जैसे भगवान सूरज जाए दे रहा नहीं, हाँ कह रहे हाँ, अच्छा मैंने क्या करे हाँ सूरज का यार आज और बोले हो, अरे वाह जजमान तो दम बांध रहा फिर और बोले हमें भैया भैया रे मिल कह रही हो कथा जाई आए, तुम कितना रामायण रट ले, कितना तुम चौपाई रट ले, कितना करे आओ तीरथ, पर अगर तुम्हारे घर में प्रेम नहीं है तो कौन तीरथ में कुछ नहीं होने। भगवान से प्रार्थना करियो कि भगवान नमक रोटी दियो खावे, नमक रोटी दियो, कमाऊ कमाऊ नमक ने भी मिले तो रूखो कोरा खा ले प्रभु तुम्हारी इच्छा से, पर परिवार के संग बैठ के मौका भर दे दियो रूखी रोटी खावे को, परिवार के साथ वो रूखी रोटी भी मीठी लगत है। वो परिवार ने हुए तो छप तुम जाने सोच करे पैसा बारे सुखी यहाँ है, हाँ तुम देखो उनके घरे जाके, तुम तो अंदाज करियो जे के घरे में जितनी मोटी चैन वो उतना ही बेचैन, सोच नहीं आ बड़े बड़े आदमी पैसा बारे, हाँ पूरी रात सोचता ही रहते कहां से यहाँ है कहां लगा करें मुंसना कदों फिर लग जाएंगे, सुख जो नहीं रे, सुख तो जो आए ऐसी मेड़ पे अच्छो हाथ धरो मुड़ के नहीं चाहो घोर कब्बा लग जाए, समझ लियो जो भारी सुखी आए रे, टेम से लगे भूख और टेम से आवे नींद, अको 3 गोली नींद की खाने पड़ी अब भूख लगने रही हुए तो समझ लियो कि सब गड़बड़ है जिंदगी में। बात चल रही थी 3 लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे, जीवन का सार भजन बनाना, और जब जीवन का सार भजन बन जाएगा तो तुम बांके बिहारी की मस्ती में गा सकते हो कि जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, जिनकी लागी जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में, जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल।
जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का बड़ा भरा पूरा और प्यारा सा परिवार है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और कथा में परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान, आपने कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने कोई ऐसा काम किया जिसमें ठाकुर जी दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी कहते हैं कई काम किए ऐसे ठाकुर जी ने, और एक काम ऐसा किया कि भगवान के दीन बंधुता अलग समझ में आ गई। बोले क्या? और उसके लिए सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। हम सुदामा चरित्र में ज्यादा नहीं जा रहे, हमें आगे की कथा कहनी, हमने कल कहा था आपसे, पर क्रम को पूरा तो करना पड़ेगा। कृष्ण से आदित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी थे, जीवन में बड़े कष्ट थे। देखो इस कथा से ये समझ लेना, अगर मनुष्य तन है तो विपत्ति तो रहे। तुम चाहो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं तो जो संभव नहीं है। राम के जीवन में क्या विपत्ति नहीं थी? जिनकी हम कथा सुन रहे हमारे सरकार बांके बिहारी की, क्या इनके जीवन में विपत्ति नहीं थी? अब एक भाव देखना, गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों हुए, बड़े आदमी के हो तो डीजे बजत, फटाका फूटत, बसेता बटत, पर अगर गरीब से गरीब के भी बाल बच्चों हुए तो कछु नहीं हुए तो थाली तो बजा ही लेते, नहीं बजा लेते। आज ये कहे थाली भी नहीं हुए तो कम से कम ताली तो बजाइए, थप्पड़ी तो बजा के जन्म मनाई लेते। पर भगवान का जन्म देखो, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो जेल में ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई ताली बजाने वाला था। जन्म से कष्ट देखो आप भगवान के, ना कोई थाली बजा सकता था और कंस के डर से कोई ताली भी नहीं बजा सकता था। भगवान के जन्म के समय कष्ट, और जब भगवान परम धाम जाने लगे, जिसके 16,108 रानियां, 10-10 अपने संतानें, पर जरा नाम के व्याघ्र ने जब भगवान के पांव में बाण मारा, उस वक्त भगवान का एक भी परिवार वाला उनके साथ नहीं था। अब जीवन के कष्ट देखो तो, जिंदगी में तकलीफ आएगी, पर उस तकलीफ को भगवान का ही तोहफा समझ के स्वीकार करो। सुदामा के जीवन में तकलीफ तो है, पर उसको दुख नहीं है। हर हाल में भगवान का नाम लेता है सुदामा। पत्नी के बार बार कहने पर सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई और सुदामा जी वो पोटली लेकर द्वारिका गए। जब द्वारिका पे गए तो दरवाजे द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से कहा, भैया हमें तुम्हारे बांके बिहारी से, द्वारकाधीश से मिलना है। सेवक ने कहा, देखो पंडित जी, वैसे तो हमारे प्रभु का कहना है कि हमारे दरवाजे कोई संत, ब्राह्मण, साधु आ जाए तो उसे रोकना मत, डायरेक्ट भीतर ले आना। पर अभी भगवान भोजन करने बैठे हैं, भोजन कर लें दो, फिर हम आपको मिलवाएं दे रहे हैं। सुदामा जी बोले, भैया चले जाओ, अगर भोजन करने लगे हो तो कोई बात नहीं है, अन्य कर रहे हो तो 2 मिनट की मुलाकात, हमें चाय ने कछ नहीं है, हमें तो देखने भरे उनको। सेवक जब भीतर गया, भगवान हाथ धो रहे थे, भोजन के लिए जा ही रहे थे। सेवक ने जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु दरवाजे पर एक पागल आया है। भगवान बोले, मेरे दरवाजे पागल? बोले हाँ, वो कह रहा है कि हम तुम्हारे साड़ू हैं। भगवान बोले, मेरा साड़ू कहां से आ गया? बोले, वो तो कह रहा है, और हमने पूछा कि तुम भगवान के साड़ू कहां से हो? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि संपत्ति और विपत्ति नाम की 2 बहनें थीं। संपत्ति ब्याही गई कृष्ण को और विपत्ति ब्याही गई सुदामा को, उस नाते से हम दोनों भाई साड़ू हैं। सरकार, भगवान बोले, लग कैसा रहा है, कैसा? तो सेवक ने सुदामा जी का परिचय दिया। क्या दिया? शीस झगा न पगा तन पे। सरकार अचला नहीं उड़े, वो तौलिया नहीं उड़े, पगड़ी नहीं बांधे। भगवान बोले, रे जो पगड़ी नहीं बांधे वो पागल? बोले नहीं, तो तुमने पागल काहे कही? बोले, शीस झगा न पगा तन पे, जाने के आ है बसो के ही ग्रामा, वो के गांव को पता नहीं है। भगवान बोले, जी के गांव को पता नहीं वो पागल? बोले नहीं, तो तुमने पागल क्यों कहा? बोले, धोती पटी, वो धोती पट गई। भगवान बोले, जी के कपड़ा पटे हो वो पागल? बोले नहीं, तो तूने पागल क्यों कहा? बोले, पूछत दीन दयाल को नाम,
नंगे पांव है, तुम आओ नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले तुझे को हम आओ नाव पूछा हमारे घरे आ जाए, वो तुम्हारी नजर में पागल। ये द्वारपाल ने सोची कौन घरी में मौसम पागल ने करा, जी तो पीछे ही पड़ गए हमारे, तुमने पागल क्यों कहा और उसका नाम क्या है? और जैसे ही सेवक ने कहा पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सु, पूरा दाम नहीं कह पाए। क्या कहा? सुदामा। हाँ, भगवान बोले मेरा सुदामा। और जो इतना सुना दौड़ पड़े, सामने खंबा था, सीधे खंबे में गले सरकार, पट से पीछे गिरे। रुक्मणी जी दौड़ के आई, बोले नाथ पन्ही तो पहन लो। भगवान बोले रुक्मणी, जो मेरी द्वारिका तक नंगे पांव आ सकता है, क्या उसको लेने में अपने दरवाजे तक नंगे पांव नहीं जा सकता? दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो प्रेम का नाता निभाने चले हैं। नंगे पांवों जो आया है मिलने, नंगे पांवों लेवाने चले। भगवान दौड़े, सुदामा ने सोची बहुत देर हो गई, मिलोने चाह रहे होंगे। सुदामा लौट पड़े, भगवान द्वारका में जा रहे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, द्वारका वाली भी सोच रहे कि एक से एक आए पहले, पर भगवान तो महीनों नहीं निकले महल के बाहर। और जो फटी धोती पेरे हैं, बीमारी पटी हैं, हड्डी हड्डी दिखा रहे हैं ब्राह्मण की। और जो सुदामा के कानों में शब्द पड़े कि सुदामा, सुदामा जी तई खड़े हो गए। भगवान ने आंखें हृदय से लगा ला। भगवान बोले कार्य सुदामा, यदि हम पे का भरोसा नहीं है तो तुम्हें बिना ही मिले जा रहे थे। सुदामा जी बोले कन्हैया तुम पे तो पूरा भरोसा है, तो पर हमने सोची कि हम भजन कम रहेगा, इसे तुम लिया नहीं गए। यदि हम घरे जाते और भजन करते फिर आओ थे। भगवान के ड्राइवर का नाम है दारुक। भगवान ने कहा दारुक मेरा रथ ले आओ। जहां भगवान बैठे थे तो सुदामा को बैठा लो, तो सुदामा के चरणों में हमारे सरकार बैठ गए। सुदामा ने कही कन्हैया यदि तुम्हें तक राजा आओ को का के है? भगवान बोले कहते जी जो कहना हमें कोई मतलब नहीं है। दारुक महल रथ में ले चलो, महलों में रथ ले चलो। जैसे ही भगवान पहुंचे और भगवान ने एक सांस में आवाज लगाई, रुक्मणी थाली लाओ, मित्रवृंदा लोटा लाओ, जामवंती तुम तौलिया लाओ, तुम अंगराग लाओ, तुम भोजन बनाओ, तुम आरती सजाओ। एक सांस में आदेश हुआ। सुदामा जी को जाकर कुर्सी पर बैठा लाओ। भगवान रो रहे हैं और सुदामा जी हंस रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा है सुदामा यदि भगवान रो रहा है और तुम हंस रहे। सुदामा बोलो कि लग तो यहाँ सुनाओ है कि इनके पांव पकड़ कर लिपट के इतने रोए कि अब भाई मर जाए, पर हम ये से नहीं रो रहे। हमारा मित्र है पैसा वाले और हम हैं गरीब ब्राह्मण। अगर हम रो हैं तो सब जने जान है कि वो कचुचाए नहीं है, सो रो रो के गरीब ये बता रहा हूं। इसे अब हमें कृष्ण मिल गया, अब हमें कचुचाए नहीं जाने तो काय ठोलवाएं। जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। जो हर हाल में हंसते हैं वही तो कृष्ण के दीवाने हैं। भगवान ने देखा कि सुदामा के पांव में ककड़ा फंसो है, कांटो लगा है। भगवान बोले सत्यभामा सुई लेके आओ। सत्यभामा तना देर हो गई। भगवान देखा देखा और सुदामा को एकदम पांव पकड़ के और दांत से कांटो खींचने लगे। सुदामा बोले बस बस कन्हैया, अब इससे ज्यादा मुझसे सब्र नहीं होगा। भगवान बोले सुदामा एक बात बताएं ना, जब लोग हमारे मंदिर आउत हैं और हमारे चरणामृत लेते हैं तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मेरा चरणामृत लेने से व्याधियों का नाश हो जाता है। सुदामा रे सुदामा, तुम्हारे मित्र कृष्ण ने जौन दिन से जन्म लो है, इन्हें संकट के अलावा कुछ नहीं देखो, एक भी दिन हमारा सुख से नहीं करो। रे सुदामा, जेल में जन्म हो, रात ही रात में भागने पड़ो, भरी जमुना जी में कूदे। रे सुदामा 6 महीना के बाल बच्चे की कछु जिंदगी आज पूतना मार भी आ गई हमें। जब 1.5 साल के बाल बच्चे खिलौनों से खेलत, हमें कबो सक्सासुर से खेलने पड़ो, कबो तृणावर्त से खेलने पड़ो। रे सुदामा, हमें गोकुल अच्छो लगन लगो, ये दुनिया को अच्छो नहीं लगो, सो गोकुल छोड़ा के वृंदावन बसा दो। हमने सोची चलो हम वृंदावन में रहे, हम गैया की सेवा कर रहे हैं, हमें राधा से प्रेम होगा। यदि हमें 100 साल को श्राप मिल गया कि हम राधा को चेहरे नहीं देख पाए 100 साल तक, हमारी गैया छूट गई, मैया छूट गई, मथुरा आ गए, सोची थी अब सुख से रहे हैं। यदि जरासंध ने हमला कर दो। रे सुदामा उते से भागे, द्वारिका में आ गए, सोचिए अब सुख से रहे। राधा की याद में बैठे बैठे बांसुरी बजाते रहते। अब जो भाव स्वभाव बांसुरी राधा की याद करें, ये दुनिया को वो भी अच्छो नहीं लगो। रे सुदामा, जो उन हाथों में हम बांसुरी लाए थे, उन हाथों में सुदर्शन पकड़ा के हमें महाभारत के युद्ध में कूदा दो। रे सुदामा, जैसे तैसे युद्ध से फ्री भय, सोचिए अब परिवार में रहे, हमारे तेरे पुत्र भाव प्रदुम्न संबरासुर हरण करके ले गए। रे सुदामा,
पूरी जिंदगी हमारी कष्ट में निकली, तो हम भी चाह रहे थे कि कौन को चरणामृत हमें मिल जाए जिसमें हमारी व्याधियों को नाश हो जाए। आज सुदामा तेरे जैसे संतुष्टि ब्राह्मण का चरणामृत लेके मैं अपनी व्याधियों का नाश कर रहा हूं। ऐसे बेहाल बयायन सो मग कंठक जारने न पुनि जोय, के हाय महादुख भोगे सखा आए इतने के ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इतने में गंगा जल आ गया। भगवान ने गंगा जल एक तरफ फेंक दिया। गंगा जल से सुदामा के पांव नहीं धोए। क्यों? भगवान ने सोचा गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला है, और अगर मेरे चरणोदक में ऐसे संतुष्टि ब्राह्मण, ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। ये सुदामा के त्याग का सम्मान है, ये सुदामा की तपस्या का सम्मान है, ये सुदामा के भजन का सम्मान है। जिसने त्याग किया होगा, जिसने तपस्या की होगी, जिसने भजन किया होगा, ये संसार तो उसका सम्मान करेगा, पर परमात्मा भी उसका सम्मान करेगा। बस भजन करके तो देखो। इसलिए नहीं कि सुदामा ब्राह्मण है सो भगवान इतनी सेवा कर रहे, नहीं, वो संतुष्टि है। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। जीवन में ये मूल मंत्र रखना, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और फिर एक बात और सुन लो, अगर इतने में खुश नहीं है जितना भगवान ने तुम्हें दाओ है, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है, अगर तुम इतने में खुश नहीं है तो हमारा चैलेंज है, फिर तुम कितना में खुश नहीं रह सकते। पूरी दुनिया की जायदाद तुम्हारी हो जाए, पर धाए धाए करत करत एक दिन तुम्हारी में धुआंधार हो जाए, सो मर जाओ। पूरी जिंदगी करो धन 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 धन, एक दिन मोड़ी मोड़ा लिखवा दें कि पिताजी को निधन। अब करत रहो तुम धन 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 धन, और पिताजी को निधन। सुधन तई धरो रहो। अपन चले गए, सफेद थैलिया में धरे हैं मोड़ी मोड़ा फूल। फिर कहाँ जा रहे, कहने लगे इलाहाबाद तक। काय को लगे होली, खुद को मोड़ा फूल नहीं ले आते घरे, कई दाऊ तई पीपर पे बांध दे, नहीं कि नहीं उठा ले अभी। मर गौरी बाप डबल खंड की अटारी बनात बनात, और खुद को मोड़ा फूल नहीं ले जाए घरे, तई बांधे तुम्हारे घटा के पीपर के। जे दिन के दिन दो नशेनी लगा के पोता थे को लगा के चिट्टा रह जाए, कई जिज्जी चिट्टा रह गाओ, चाहे खुद गिर के मार जाए, मनो तो कुछ ही मार भेजे। अब बताओ चिट्टा में बैठ रहा हो डुकरा, बताओ कुछ ही मार भी जाता हूं लगा के जिज्जी को चिट्टा दिखा रहा हो, बैठे डुकराया। आखिरी मेरे पता है का होने, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा को कुर्ता फेंक दे, बब्बा को चश्मा फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते, जब वो घर छोड़ देते थे, बात बारी हते तो बस जमीन छोड़ देते, अकेले खटिया में पड़े है टुकड़ा। अरे राम राम, बहुत धुरंगी दुनिया है रे, बहुत धुरंगी। सुदामा जी ने, भगवान बोले सुदामा चलो भोजन कर ले। सुदामा ने सोची कि बताओ थे हम 56 भूख खा रहे, हमारी सुशीला भूखी बैठी हुई है। सुदामा जी बोले कन्हैया अरे हमारी तो 11 से आज। भगवान बोले का सुदामा जी तेने झूठी बोल बोले छोड़ो रे, आज 11 सा है। सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया ये 11 से को 11 को उपास है, ये बार हम एक संकल्प लाए हैं। भगवान बोले मतलब नहीं खाओ। सुदामा जी बोले हाँ। भगवान बोले तुम्हें हमारी सौगंध है रे सुदामा। सुदामा ने भगवान का हाथ पकड़ा, उठो माधव तेरी कन्हैया तेरी सौगंध के लिए तो हम जहर खा जाए, या तो रोटी आए। भीतर पहुंचे, भोजन आए। भगवान ने रात ही में कह रही थी कि 56 भोग बना, जो हमारा मित्र आ रहा है। अब भगवान की पत्नियों ने भोजन बनाया। बहनों मेरा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाएगी। घर में तुम कितने बड़े आदमी हो, तुम्हारे तो बासन माज भी बारे लगे हुए, पर ठाकुर जी की पूजा के बासन तुम माज लो अपने हाथ से। तुम इतने बड़े आदमी नहीं हो गए कि ठाकुर के भी बर्तन ने माज पाओ पूजा के। पूजा के बर्तन भले तुम्हारे घर में बर्तन वाली लगी हो, पर पूजा के बर्तन तुम हाथ से माजना। तुम्हारे घर में ठाकुर जी के भोग के लिए रोटी तुम बनाना, भली रोटी बनाने वाली लगी हो। और घर में अगर कोई साधु संत ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन करने आए, भले अब आजकल तो समय उल्टो होगा, है ज्यादा तो हम नहीं कह रहे, मनो जब तो मुंह में आ गई सुन कही दें। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर के बनाते रोटी और बाहर के आते नचबे। अब कलयुग में हुआ उल्टो, रोटी बनावे वाली आन लगी बाहर की और नचबे घर की। बताओ घर की नच रहा है और बाहर की रोटी बना रहा है। फिर भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, कभी किसी संत का, साधु का, ब्राह्मण का अगर न्योता करो तो रोटी हाथ से तुम बनाना। भले बनाने वाले 50 लोगों को भंडारो है, 100 लोगों को भंडारो है, सबकी व्यवस्था अलग रहने दो, पर फुल्का रोटी तुम सेकना संत की भोजन के लिए। भगवान के भोग को तुम बनाना, क्योंकि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि संत सेवा ना कर सको, भगवंत सेवा ना कर सको, साधु सेवा ना कर सको।
तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाली आती हो, पोंछा लगाने वाली आती हो, पर भगवान का जितना स्थान हो उसमें झाड़ू पोंछा तुम ही करना। अकुम तुमने भगवान के मंदिर में पोंछा नहीं लगाओ, अकुम भगवान ने पोंछा लगा दो तुम्हारे घर में तो कोनो पूछ भी बारो ने बच्चों भी ध्यान राखियो। तुम उन्होंने सब समय देखे अपन बहुत सियाने सियाने बैठे हो जो उन किलों में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत हो, वो तो चमगोदने लटकी है देखी अज्जू। तुमने कितनी बड़ी वाखर बना ली हुई, हमके 2 खंड की हुई, 5-5 10-10 एकड़ में किले बनाए थे राजाओं ने, वो तो चमगोदने लटकी है, रो बीमारी नहीं बचे होते। इस भगवान के मंदिर में एक बात और, कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए। जितना भगवान का स्थान हो वहां सिर्फ पोंछा लगाओ, भगवान तुम्हारी पूंछ परक बनाए रखेंगे। आपको नौकरानी ने पोंछा लगाओ तो भगवान ऐसा पोंछा लगे हैं कि फिर तुम्हें कोई न पूछे। तो ध्यान रखिए इन चीजों को, छोटी छोटी बातों पे ख्याल रखना। भगवान ने अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि तुम भोजन बनाओ, ब्राह्मण भोजन करने आ रहा है। थाली लगी, भगवान बोले सुदामा फोन दो, अन्नपूर्णा श्री गणेश फोन दो। सुदामा जी ने सब इकट्ठो कर ला। भगवान की पत्नियों को हंसी आ गई भगवान की पत्नियों को। बताओ रे रात भर 56 भोग बनात हो गए। आज गरीब बामन ने जिंदगी बाप राज खाओ है ना, उन्हें भूजी बना कर धर दी सबरी। भगवान समझ गए कि हमारे मित्र की मजाक उड़ा रही हो रहे। भगवान बोले सुदामा भोजन कैसे बने? बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, एक कुर्सी की व्यवस्था करो। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर पूज्य संत चरण श्री हरिदास जी महाराज जगदीश शाला गढ़ाकोटा से आपका पावन पदार्पण इस सभा के मध्य में हो रहा है। मैं कोटि शाह दंडवत प्रणाम करता हूं। और आइए महाराज जी, बोलो पूज्य महामंडलेश्वर भगवान की। यहां से महाराज जी राम कौरा जगदीश शाला से पूज्य महामंडलेश्वर जी का पावन पदार्पण। भगवत कृपा से देखो चर्चा भी संतों की चल रही थी और संतों का ही पावन पदार्पण हो गया। कोटि शाह प्रणाम दंडवत। आइए प्राजीगा इस तरफ महाराज। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए चर्चा को जहां हम लोग थे, भगवान की पत्नियों को हंसी आ गई। इसने कभी भोजन किया नहीं, ये क्या जाने। भगवान बोले सुदामा भोजन कैसा बना है? सुदामा जी बोले कन्हैया बहुत स्वादिष्ट भोजन है। भगवान की पत्नियों ने और हंस दिया। भगवान बोले नहीं नहीं सुदामा बताओ कोई कमी हो। अब नहीं नहीं कन्हैया कभी कभी हो जाता है। अच्छा भगवान की पत्नी बोली अब कमी बताते हैं, सब मिला के खा रहा, बताओ बताओ क्या कमी रह गई? सुदामा जी बोले कन्हैया भाभी को खराब लग जाएगा, लग जान दो, बताओ। सुदामा जी बोले छोड़ो तो कन्हैया हो जाते हैं, रोज काम होते हैं घर में तो। नहीं नहीं बताओ। सुदामा जी बोले कन्हैया और तो भोजन सब अच्छा बना है, पर जो मूंग की दाल बनाई है ना उसमें नमक डालना भूल गई भाभी। रुक्मणी जी भीतर गई और जो मूंग की दाल चखी, रोंग पसीना आ गया। धन रे सुदामा सब मिला के खा लो। और वो जो पता है कि मूंग की दाल में नमक नहीं है, आके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु ने को तुम्हें समझ सके, उनने तुम्हारे भक्तों को। भगवान बोले तुम सुदामा को ऐसा जानी हो? भगवान ने कहा चलो सुदामा विश्राम करो। अपने ही पलंग पे लिटा लिया। भगवान ने सोची कि कबू रे गरीबी में रहो जी, हंसी मजाक नहीं करी तो मजाक कर लाए अपने मित्र से। तो भगवान पलंग पे बैठ गए, सुदामा के पांव पकड़ो गोदी में धर के अच्छी दबा रहे। अब देखो मजाक कर रहे, मित्रों की मजाक मित्रों की होते। भगवान बोले कहा सुदामा तेरे ब्याह होगा कहीं ऐसा ही फिर रहा है। सुदामा ने सोची जा बात तो अकेले में पूछी जाता। सुदामा जी ने सोची बात काटे। बोले काय कन्हैया तुम्हें पता है रे हम पढ़वे में कितने होशियार है, तुम तो आते ऐसा ही। भगवान बोले बात छोड़ो, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा ने मन में सोची कि जा भी आदत खराब है, जो बात को लग जाए सो भूलत कहा उन्हें कि भैया ब्याह कराए कि ऐसा ही कोरों को क्या पूरे ही फिर रहा है कि भैया ब्याह कराए कि ऐसा ही कोरों को
कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह कराए गए सही कौरव को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह कराए गए सही कौरव को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। भैया ब्याह कराए गए सही कौरव को, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। बताओ हो गई शादी? सुदामा जी ने सोची जो मान है ना पूछ ले। सुदामा जी बोले हो कन्हैया हो गई शादी, तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला। भगवान बोले उठा उठो उठो। सुदामा जी बोले हो का? भगवान बोले तुम बाहर हो जाए, मित्रता जैनों की हती। सुदामा जी बोले काय? भगवान बोले तुमने शादी कर ली, इतनी सी चिट्ठियां नहीं दे सके तुम, अरे भाई तो मित्र मित्र चले आ रहा है। रुक्मणी जी बोली प्रभु ने करो परेशान। भगवान बोले तुम्हारी भाभी ने क्या दिन आप भाई बाहर हो गए थे तुम, चलो बैठ जाओ, बताओ बाल बच्चे के हैं? सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले अच्छा तुम होले 9 11 बजे से अब ने भाभी को सकोच। सुदामा जी बोले काय? भगवान बोले चलो शादी में भूल गए थे तो 10 में बुला लेते। सुदामा जी ने अच्छे गर्दन करके बोले के 10 खावे को तो घरे नहीं है, वो तो भुला गया दिखा रहा। रुक्मणी जी बोली प्रभु देखो मान जाओ, ज्यादा परेशान न करो। भगवान बोले काय सुदामा तुमने कहा जादू कर दो हमारी पत्नियों पे, तुम्हारे पक्ष में बोल रही, चलो बैठ जाओ। सुदामा जी बैठ गए। सुदामा जी बोले काय कन्हैया तेरे और तुम आओ होगा भी आओ। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। सबसे पहले रुक्मणी आई। मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने सोचवार जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं आशीर्वाद लंबो छोड़ होता है। कहने लगे अखंड सौभाग्यवती भव दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी बनो। मैं महाराज सत्राजित की पुत्री सत्यभामा श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवी अखंड सौभाग्यवती भव दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी हो। तेरी 8 ने कर गई। सुदामा जी भगवान से बोले कन्हैया जी। भगवान बोले क्या? बोले कान करो। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी आए रे के पूरे रिश्तेदारों के। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। 100 वर्ण कर गई। कन्हैया जी भगवान बोले क्या है? कान तो करो, मैंने पूरे गांव की तुम्हारी देते रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। अब नए लड़का से कहो कि दुख सुबारे सो हाथ कर मर जे। अब बूढ़ो ब्राह्मण पहले करो तो अखंड सौभाग्यवती भव, फिर कहने लगे अखंड सौभाग्यवती भव, तनक देर में कहने लगे कन्हैया। भगवान बोले कहा? बोले कितनी है? भगवान बोले अबे तो 5% नहीं भाई। सुदामा बोलो 3 घंटा हो गए। कन्हैया हम अगली बार आए आशीर्वाद दे अभी महीना आखो। भगवान बोले हम जानते तुम्हें। अब भगवान तुम मजाक करेंगे मित्र से, हम जानते तुम्हें कि तुम हमारे घरे लड़ाई करा भी आए हो। सुदामा बोले हमने कल लड़ाई करा दी तुम्हारे घरे। भगवान बोले जा बताओ तुमने आदों को आशीर्वाद दे रहा, तुम तो चले जाओ। अभी आदमी हमें खाए खाए कर रहे तो उनको बहुत चाहती सो महाराज के पांव परवाद है। सुदामा बोले है कितनी? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले तो तुम्हें भगे आओ तो तुम्हें घुदाएं देते खट्टवा और अब हम जा रहे। भगवान बोले काय? सुदामा जी बोले जा बताओ हमने एक शादी करी तुम्हें नहीं बुलाओ, तुम कितने लाल भाई हमें सबके सामने, और तुमने 16,108 कर ली, हमें कभी बुलाओ? तुम तो ये में नहीं तो वो में, वो में नहीं तो वो में, तो बुला लेते। भगवान बोले लड़ो बेड़ो नहीं सुदामा, हमारे तुम्हारे ब्याह में बहुत अंतर है। सुदामा जी बोले कैसे? भगवान बोले तुम्हारी देखा परखी भाई हुई। सुदामा बोले आओ। फिर लगन आई हुई बोले आओ। फिर 8-10 दिन बाद बारात गई बोले आओ। भगवान बोले तुम्हें तुमों का मिलेगा, तुम बुला सकते हो। सुदामा बोले तुम? भगवान बोले अपन यहाँ सो रहा हो। 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं, वो 5:30 बजे डायरेक्ट मोच आए न कोई देखा न पालकी ने बारात ने जयमाला। अच्छा 16,108 भी आओ भाई, एक आध बता दे जी मैं बारात गई हुए, जहां गए तहीं से नहीं भगले आए। अब जो भगा के लोआ जा वो कार्ड छपवाओ थे, वो तो मोबाइल की सिम टकटोर के फेंक दी थे, पुलिस लोकेशन ने पकड़ ली। 16,108 में बाहे में भगवान के कोई बारात नहीं गई, पर एक बारात गई है। सिर्फ एक पुराण में इसका लेख है महाराज जी, गणेश पुराण में। गणेश जी की कथा में, गणेश पुराण में कथा आई है कि भगवान की एक बारात गई है। का भाव अब सुन लिया, अब तो आगे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है राम जाने। विदर्भ देश भगवान की बारात गई है गणेश पुराण के हिसाब से। सब रिश्तेदार जुड़ गए द्वारका में, गणेश जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, इंद्र भी आ गए। अब ब्रह्मा जी बोले कि यार पूरी बारात तो हो रही VIP, अकेले जी गणेश जी कहां समा है यार? जो बड़ो पेट सूंड वो तो एक से एक देवता जा रहा है जी, अनक ने बना कि जी कहां होते अच्छे लगे।
अब इंद्र बोले क्या उनसे को मना भी नहीं कर सका कि तुम बराते ने चलो। ब्रह्मा जी बोले अब हम देखते हैं, हम बनाऊ तो कछु जुगाड़ गणेश जी ने जाए। तो ब्रह्मा जी बैठे थे द्वारका में, उदास से गणेश जी पहुंचे। बोले काय ब्रह्मा जी? अरे बोले बड़ी एक संकट आ गई, भगवान को बता नहीं पा रहे, और जब बात उनको ब्याह हो रहा, उनको टेंशन बन जाए। बोले का? बोले पूरी दुनिया के राक्षसों ने एक मीटिंग करी है कि जैसे ही भगवान की बारात गई और अपन द्वारका पे हमला कर देंगे। आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले मैं बूढ़ो आदमी, मुझे तो चाह नहीं पा रहे, चढ़ाई मड़ाई में बैठ भी जा नहीं पा रहे, अभी तक वो संभाल रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कि एक चर्चा तो हमारे लगा आई थी कि राक्षसों ने ऐसी सलाह करी कि गणेश भर चली जाए बारात है, फिर तो कौन देवता हो अपन हरा देवी, गणेश को नहीं भरा रहा सकत, तुम्हारा जवाब भी जरूरी है। अरे यहाँ गणेश जी बोले ऐसा कछु नहीं, हम हमारे द्वारका बची तो हम लोग अब फिर कब हम लोग आने चले जाए। अब ब्रह्मा जी बोले मनो हम लोग मन नहीं लग तुम्हारे बिना। अब गणेश जी बोले तो 2-4 दिन की बात है, बारात से लौटने फिर ले भी थे संगे। जमादा इंद्र ने और ब्रह्मा ने, बारात चली, गणेश जी द्वारका में बैठे। नारद जी भी हते बारात में, पर नारद जी को साथ आने पर ही तो आदि बारात में समूरा के आए। आओ गणेश जी बैठे थे, नारद जी आए, प्रणाम किया, और गणेश जी आप नहीं गए बारात है। अब गणेश जी बोले कि देखो ऐसा है कि दुनिया में राक्षस समय खुंडराव थे, तो हम द्वारका की रखवारी में बैठे। नारद जी बोले तुमसे को कह रहा? तो बोले तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा। अरे बोले तुम्हें लुआया नहीं गए जो बड़ो पेट जल सूंड जे सूपा से कान में कह रहा थी बारात की शोभा बिगड़ जे, तो तुम्हें बातें दे दुआ के नहीं राक्षस हमला कर रहा है। गणेश जी बोले अच्छा। गणेश जी ने अपनी बटालियन बुलाई पूरी। गणेश जी की बटालियन को आए चौखरवा, अरबों खरबों चूहा आ गए। गणेश जी बोले जाओ, जहां से बारात जा रही नीचे की जमीन पोल खर कर दे, ऊपर किलो डामल दिखाए, नीचे 100 फुट गड्ढा खोद दे, और एक चौखरे परे जो बारात जात तो दिखाए और धच धच गिर जाए। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, भगवान भी घबरा गए कि बारात जमीन में समाज जा रही। सबने पता करो कि सब देवता तो दिखा रहे, नारद नहीं है। ब्रह्मा जी बोले वो तो लौट पाओ, उसने ही सब या करवाओ जो सब। मां से नारद जी भी आ रहे थे, बोले कहाँ गए थे? अरे बोले गणेश जी से बात करनी थी। ब्रह्मा जी बोले सब आए, बोले पाखा मजा आता ही है, हम तो सब बताया है। फिर जाके ब्रह्मा ने और इंद्र ने गणेश जी से क्षमा याचना करी, तो गणेश जी ने फिर जहां की मट्टी उठवाई थी तो इनको पटक दी, ऐसे ही खुदवा दी थी, ऐसे ही भट्टी में खुदवा देंगे जजमान ने, मुत की खुद नहीं जजमान भट्टी में कर लो है काम है, काका बन रहा हो है, क्या करे हमें का लेने, और सही क्या कह रहे तुम्हें का लेने, काका बन रहा का जजमान, मिठाई का बन रहा मिठाई, अच्छा मैंने माल अच्छो कटने कहा कल भंडारी को, हाँ भैया जा तो ठीक है, हम आखिरी में भूल जाए कि पहले हमने ना भटके देख लेंगे। अब हमसे यजमान परिवार राघवेंद्र भैया कह रहे थे, कहाँ गए राघवेंद्र, क्या है राघवेंद्र? राघवेंद्र भैया हमसे कह रहे थे गुरुजी हमारे परिवार की तरफ से, पूरे यादव परिवार की तरफ से सबसे हाथ जोड़ के कल के भंडारे की कह दियो, काट गया भी हो ना भी गया हो, जो भी भगत इन 7 दिन में कथा के लिए आए हैं वो कल भगवान के प्रसाद के लिए जरूर आवे, ऐसा यादव परिवार का आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ठीक करो कि नहीं करो? अच्छा करो, कभी तुम्हारी कौन लग गई लग रही चल आता रहो, यजमान भी कहते यार खा खपट महाराज में लो ले नहीं। हाँ आ जाओ हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना कर लो, हो जाओ राजकुमार जी खड़े हो जाओ, तुम बैठी रहो तुम बैठी रहो। हाँ सबसे हाथ जोड़ के भैया हमारे राजकुमार जी, अरविंद जी और राघवेंद्र जी और उनके पिताजी जाहर सिंह जी, आप सबसे कल के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जो भी रूखा सूखा यादव परिवार का प्रसाद बांके बिहारी का आप सबको लेने पधारना है, इसलिए हमने ये बात बीच में रख दी, ऐसा ना हो कि हम बाद में भूल जाते, तो आप सबको आना है। यजमान ठीक है, तुम कह दिए क्या तो जोर से जो आऊं है सबको, महाराज जी इतनो सज्जन यजमान है, इतनो सज्जन। आज क्या कहता थी सब भूलो भालो है यजमान, तो कल अब सब जने यहाँ हैं कह रहे तू से तो दमदार है करवा जान दे सबको, हमने भैया भी तो हंसी मजाक की बातें आनंद पर न्यों तो सबको कहा, अगर कार्ड ने भी पहुंचो हो तो ये व्यास गद्दी से इससे बड़ा न्योता क्या हो सकता है, और सामने वाला हाथ जोड़ के खड़ा है, इससे बड़ा आमंत्रण क्या हो सकता है। सुबह हुआ, सुदामा जी ने सोचा कि आज हम भगवान से कहें कि जा रहे तो भगवान हम 1-2 दिन तो रोकें, नहीं रोक। सुदामा जी बोले काहे कन्हैया तो हमने कर जाए, भगवान बोले हमने कर जा,
और इस सुदामा ने कही एक बेर भी नहीं कही के रुक जा, हमने तो ऊंचा ऊंच कही थी, ऊंचा ऊंच तो तुमने जाना थी जो अपन तो बुंदेलखंडी आए। एक घरे आ गए रिश्तेदार। अच्छा रिश्तेदारों में भी फर्क रहते थे, हमारा जी रिश्तेदारों में अंतर रहते थे। अपनी तरफ के अपने मम्मा को मौसी को फूफा को लड़काया जाए 2 दिन नहीं ले सकते इनके मारे, हम नहीं थोप रहे रोटी, उनसे कह दे के चले जाए अब कभी हैं। और इनकी तरफ के महीनों पर ही रहे कहीं हम भज जाए तो हमाओ का कसा जाए तो तुम्हाओ मम्मा फूफा मौसिया को लड़का महीनों पर हो रहे हम को रात नहीं दे पाए। बोलो होते हैं सुख नहीं, ये तो मुंह तक नहीं मटका रहे कितने रात में हो रहे मान गए तुम्हारों की जियो लाडली बहना। अरे दद्दा किस्त आ गई कि नहीं है? अबे नहीं आई कहत का पोता फेर दा उन्हें पूरे प्रदेश में 1250 ने जियो लाडली बहना राम कई टू 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 सी होने लगी। बोला सारा ही पकड़ में अरे भाई जा रहा है शायद। रिश्तेदारों में भी फर्क होते। सुदामा जी ने कहा हम जा रहे हैं, भगवान ने एक बार भी नहीं रोका। और जब चलने लगे तो भगवान ने आंखों ही आंखों में सुदामा जी से कहा कि सुदामा कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। सुदामा बोले कन्हैया मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मांगूंगा तो नहीं। सुदामा जी बोले तो हम कुछ मांगेंगे नहीं। भगवान बोले हम कुछ देंगे नहीं। सुदामा बोले मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या। भगवान सबके सामने बोल पड़े आज सुदामा से, सुदामा कुछ मांग ले। सुदामा जी बोले कन्हैया ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के नहीं लेते हैं। पूरी द्वारका को पसीना आ गया। यहां रास्ता बना दो बहन जी आरो तनक से। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है हम सबके अधिक स्नेही लाडले गौ संत ब्राह्मण से भी राजनैतिक नक्षत्र मंडल के अभय उदीप्यमान चमचमाते हुए सूर्य परमादरणीय श्री पूर्व मंत्री श्रद्धेय आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी का पावन पदार्पण। जोरदार तालियों से स्वागत बंदन। आप सबके घर के, आपके घर में और घट में दोनों में विराजे ऐसे परम सम्मानीय और जल्दी ले आओ। ले आओ ले आओ। जी जी यादव परिवार में आपका बहुत बहुत मान है। परम गौ भक्त। और आज तो हम एक नई डिग्री दे रहे हैं आपको, संत की डिग्री दे रहे हैं हम आपको। इसलिए हमारे यहां नेताओं को संतों की डिग्री मिली है। नेताओं को हमने संतों की डिग्री साधु समाज ने दी है। और इन सब संत चरणों की कृपा से हम भी कर सकते हैं इतना काम। इन सब ने हमको भी एक पद पे बिठा दिया। हम आपसे उम्र में छोटे हैं, पर इस व्यास गद्दी पे बैठने के नाते हम भी आपको आज संत श्री गोपाल भार्गव कहते हैं। औसी तो बराबर आप मंत्रिमंडल हमारों का कमंडल नहीं है। आपके मंत्रिमंडल का है महाराज जी, अपने कमंडल। हमारे यहां संतों को, नेताओं को डिग्री दी गई भैया। दे दे हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गाते हो कि नहीं गाते? और संतों का कार्य क्या है?
संतों का यही कार्य है। संतों के द्वारा कहीं गौशाला की स्थापना हो, ये संतों का कार्य है। संतों के द्वारा कहीं मठ मंदिर की स्थापना हो, संतों के द्वारा कहीं गुरुकुल की स्थापना हो, संतों के द्वारा कहीं गरीब बेटियों का विवाह किया जाए, संतों के द्वारा कहीं भंडारे किए जाएं, संतों के द्वारा कहीं किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार किया जाए, तो वो सारे कार्य आप कर रहे हो। टिकिटोरिया में भी अभी मैं कथा करके आया, वहां भी देखा, यहां भी कई गौशालाएं, गुरुकुल, और अभी 1 मई से तो शायद फिर आप गरीब बेटियों का विवाह कर रहे हैं। ये सब लक्षण संतों के होते हैं। संत किसी भेष का नाम नहीं होता है, संत किसी कपड़े का नाम नहीं है, दाढ़ी जटा बढ़ा लेना कोई संत नहीं है, गेरुआ वस्त्र पहनना कोई संत नहीं है। जिनकी मन की वृत्ति सत्कर्मों की तरफ चली गई है वही संत हैं। और माननीय भार्गव जी की वृत्ति सत्कर्मों में लगी है, आज से नहीं शुरू से। आपका आना भी एक संत का आना इस व्यास गद्दी पे है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तुम बहुत तारीफ करत हो भार्गव जी की। हम कहते हैं तुम बन जाओ भार्गव गाई जो हम तुम्हारी करने लगा, अपना तो सीधो सिद्धांत है। तुम उनके नक्शे कदम पे चल जाओ, तुम खुलवा लो अपनी विधानसभाओं में गुरुकुल, तुम करो हजारों बेटियों का विवाह, तुम करो गौशालाओं का निर्माण, तुम जीर्ण शीर्ण मंदिरों का उद्धार कराओ, हम तुम्हारी भी प्रशंसा करेंगे। हम तो सत्कर्मों के प्रशंसक हैं। जो अच्छा करेगा ये व्यास गद्दी उसका सम्मान करेगी, और जो गलत जाएगा उसके विरोध में भी व्यास गद्दी खड़ी हो जाएगी। ये व्यास गद्दी किसी की बपोती नहीं, ये अच्छे कर्म करने वालों के साथ है और बुरे कर्म करने वालों के विरोध में है। चर्चा चल रही थी सुदामा जी, भगवान आंखों आंखों में बोले सुदामा मांग ले। सुदामा बोले वो ब्राह्मण नहीं हूं। भगवान बोले हम कुछ देंगे नहीं। सुदामा बोले हमें कुछ चाहिए नहीं। फिर आखिरी में भगवान को ही बोलना पड़ा सबके सामने कि सुदामा कुछ मांग ले। सुदामा जी बोले कन्हैया ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प के नहीं लेता। भगवान ने संकल्प के लिए सुपारी पैसा रखा। पूरी द्वारिका कांप रही है, क्योंकि कल से सुदामा आया है और भगवान सुदामा के पागल हो गए हैं प्रेम में। ऐसा ना हो कि ये सुदामा द्वारका ही मांग ले। पर जब सुदामा ने मांगा तो पूरी द्वारका की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा ने कहा कन्हैया तूने तिरवाचा हारा है, मैं तुझसे जो मांगूंगा देगा। भगवान बोले मांग ले। सुदामा बोले कन्हैया मैं तुझसे सिर्फ एक वरदान मांगता हूं, एक दक्षिणा मांगता हूं। तू 1 साल तक दुनिया के सब काम बंद करके विश्राम कर लेना, क्योंकि तूने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। बस सुदामा की झोली में ये भिक्षा डाल दे। भगवान बोले वाह सुदामा, फिर भी कुछ देके जा रहा है। भगवान ने तुरंत तिलक की थाली मंगाई। सुदामा के माथे पे लिखा है श्रीच है। सुदामा, अब इतना विषय तो अपन नहीं, अपने पास समय है। सुदामा वशिष्ठ ऋषि का बेटा है। 7 जन्म का श्राप था कि 7 जन्म तक दरिद्र रहोगे और 7 जन्म तुझे भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा ने 7 जन्म गरीबी में काटे हैं, 7 जन्म में भगवान के दर्शन भय हैं, पर ये 7वां जन्म मुक्त होना है। सुदामा के माथे पे लिखा है श्री छय। भगवान ने जो अंगूठे से तिलक लगाया सुदामा के माथे पे रखा और जो अंगूठे को रगड़ा तो शब्द पलट गए और श्री छय का उल्टा यक्षश्री हो जाएगा। पहले सुदामा के माथे पे लिखा था कि अगर सुदामा सोना उठाएगा तो मिट्टी बन जाएगी, पर भगवान ने वो शब्द पलट दिए कि अब सुदामा अगर मिट्टी की तरफ देख लेगा तो सोना बन जाएगा। मैं तत् कठिन को अंक भाल के भगवान चाहे तो लिखी लिखाई भी मिटा देता है। उदाहरण ऐसे समझ लो, सील होती ना, सील सरकारी कागजों में लगती है। उस सील को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट पढ़ नहीं पाओगे कि इसमें क्या लिखा है। बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कि सील में लिखा क्या है। पर वही सील अगर स्याही में लगाकर वो कागज पे ठोक दी जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही ये व्यक्ति का दिमाग सील हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो भक्ति की स्याही में डुबोकर और भगवान के चरणों में सुबह शाम ठोकते रहो तो ये सील दिमाग भी खुल जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। भगवान ने सुदामा के गरीबी को खाली अंगूठे मात्र से मिटा दिया। सुदामा जी चले और यहाँ रुक्मणी जी बिल्कुल लाल खड़ी थी भगवान पे। भगवान बोले देवी तुम इतने नाराज हो? रुक्मणी बोली आपने कितना नाटक किया कल जब सुदामा जी आए, पांव दबाए, रोए, हाथ पांव दबाए, और आज सुदामा जी ने आपसे एक बार कही कि हम जा रहे तो तुमने जय नहीं कही कि रुक जाओ कल चले जाइयो। कितने निठुर हो आप प्रभु, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता। भगवान की आंखों में तर आंसू बहने लगे। बोले रुक्मणी तू क्या जानती है, मैंने सुदामा को दिल से विदा किया है। मजबूरी में मुझे सुदामा को आज भेजना पड़ा। बोले क्यों? बोले मैंने सुदामापुरी में संपत्ति तो बहुत पटक दी, पर मेरी वो भाभी सौगंध खा के बैठी है, मेरी भाभी सुशीला सौगंध खा के बैठी है कि जब तक मेरा पति सुदामा द्वारका से लौट के नहीं आएगा तब तक मैं एक बूंद जल का भी ग्रहण नहीं करूंगी। अगर मैं 2 दिन सुदामा को रोक लेता तो मेरी भाभी न मर जाती। इसलिए मैंने सुदामा को हृदय पे पत्थर रख के भेज दिया। रुक्मणी चरणों में गिरपणी धन्य है प्रभु, तुम्हारी लीला तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। सुदामा जी चले जा रहे थे, रास्ता में विचार आओ कि यार इतना बड़ो आदमी, पर उन्हें हम देखो तो क्या सेवा करी। पहले हम सोच रहे थे कि चीनत है कि नहीं चीनत, अरे भले संग के पड़वे बारे आए।
बताओ तो पूरी रानी देखत रही, वो हमारे पाँव धोत रहो, माला फेराई, खुद नीचे बैठो, मैं कुर्सी पे बैठा रहो, अच्छी तारीफ करत करत सुदामा जी बोले यार मनो कछु दाव नहीं है। अब प्रश्न खुदा ही कर रहा है कछु दाव नहीं है। फिर सोचिए ऐसे न दाव हो जाए कि हमें आने तो अकेले गली में चोर डाकू मिलते लूट लेते से मनवार कछु तो देने तो। फिर सोचिए ऐसे भी न दाव हो जाए कि आदमी की संपत्ति आई और उन्हें भजन करो बंद करो। संपत्ति आवे के दो संकेत हैं, जेके संपत्ति हो दो काम हो, जान लियो पैसा घमंड होगा। पहली भजन पूजन से दूर हो जाए बिल्कुल, और दूसरी चेहरा की मुस्कुराहट चली जाए बिल्कुल। तुम तो जे के जितो पैसा हो तो उन्हें हंसबो बंद कर दो, फिर तो वो यह सुख रहा था जैसे गांव भर के मार गए हुए और अकेलो जो ही बचो हुए, फिर हंसत नहीं आदमी। तुम तो अंदाज करियो जितनो बड़ो पैसा वारो वो उतने गंभीर मुंह में उमर सी भरे बैठो रहे। भगवान से संपत्ति तो मांगियो, संपत्ति खराब चीज नहीं है, वही से सत्कर्म होने, पर भगवान से कहियो प्रभु जितनी संपत्ति देओ उसे तन्नक ज्यादा सद्बुद्धि दे रहियो, बुद्धि भर खराब न हो जाए। पैसा और आदमी की बुद्धि फेल भाई, और पैसा होवे के बाद भी अगर बुद्धि खराब नहीं भाई तो कहते कौन संत ब्राह्मण की कृपा समझ लियो न के माँ बाप भारी सत्कर्मी कहा है, इतनी संपत्ति पाके भी वो गलत रास्ता पे नहीं गाओ। सुदामा जी सोच रहे यार मनो कछु तो देने, तो कछु ऐसे नहीं दो, कछु बहुत खराब होते, कछु बहुत ही खराब होते। बच्चे एक आदमी जा रहा हो तो लड़का ससुराल है, सुम्मत आई ने 5 को दे दो कि ले गली में कछु लेके खा लियो। अब जानी बताइए का खा लियो, कछु लेके खा लियो। सुबह का एक दुकान पे के लगो 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा के लगे यहाँ कछु चाय तो बोले मंगोड़ी ले ली, बोले तुम तो कछु दे, बोले जलेबी ले ली, के लगो तुम तो कछु दे। दुकानदार बोलो भाग बाहर देते, आध घंटा से दिमाग खराब करा, कछु दे दे, चाय कछु नहीं। इन्हें सूची आ रहे थे, मिला ने कहा उसने भगा था। तो 5 को लाइन जा रहा तो एक नदी के किनारे एक पानी की गुमती आती, सो जोते गाओ कह लगे भैया 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची यार सपन ने आहे सो जो निर्मा मंगा रहा हूँ, सुन 5 को लेके निर्मा को पाउच पटा के दे दो। जो गाओ इन्हें अच्छो सपरो लोटा लाइन को थैला में सो घोरो निर्मा और पी गाओ रे सो कूड़ सो खड़ गाओ। अब जो डरो तन चित्त बिल्कुल, इन्हें सोची यार जो कछु तो भारी खराब होते, डिंडू में लस्त पस्त सो पहुंचो ससुराल है, सो कंडों के भिटवा पे बैठो। एक जने निकले बोले कंडों के भिटा पे काय बैठे, बोले हमारी बाई ने कही थी कि ससुराले जाओ सबसे ऊपर बैठ के मानदाने आओ। इसे बैठे सबसे ऊंची ने कैसे बैठे कुंवर साहब। अब आई सास है, लाला कब पे आए कैसे आए, कहा है कछु ले हो। इन्हें सोची अब फिर नरमा पे आ रहा जी और कह लगो ये तुम कछु की कही। सास ने सोची नाराज है अब बाद में जो नवा ससुर देखो कि कुंवर साहब बैठे हैं, अरे लाला कब पे आए, कहा रखो कछु दो, कह लगो ये को आ रहा तो कछु दो। उन्हें सोची वो तो निर्मल पिया जो ने फिर गए। ससुर ने सोची बेलवा एलवा बांधा है, फिर एक के बाद पूछे के गाय गुस्सा। सास लग गई रोटी बनावे में, ससुर बेल बांधवे में, घर बारी आती पहले भारी मर्यादा चलती रही अपने थे। बेल जब होंगे ससुर के सामने निकलत रहती, अगर ससुर बैठो हुए मोनी मोनो सुखवा देती कि दादा से कह दी मैं मुझे चप्पल लेके निकलती। आज की जो मूड पे लात धर के भमा के ससुर की तुम दादा मई खोने होती तो बाल आते हैं पिटर में के दादा को नकडंडो छोड़ जाए। बहुत तरक्की करी है अपन ने, अपन पीछे नहीं है। अरे इनसे तुम देखो तो पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी। और भज्जा जब पूरी लोग हर लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो बीच में, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। हमसे 2-3 बाल बच्चे कह रहे थे कि इतनी सुना दी वीडियो में सुनी, खबर आ गई बात। पहले इतनी मर्यादा थी कि ससुर के सामने बहू नहीं करती। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए, अभी ज्यादा समय पुरानी बात नहीं कर रहे, आज भी कि अगर खुद की औलाद ओली में धरे और कोई बड़ो भज्जा आ गो तो उठा के माए धर दो। बड़ी भज्जा के सामने औलाद ने खिलाई, क्यों बैठे हुए इनमें सियाने, फिर बाप तो बाप हो तो। और आज के जो भैया है अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेसराम तनक तो चीथरा डाल ले रहे नाक पे, बिल्कुल ही जानवर हो गए। तना मान मर्यादा तो बचाओ। ऐसी दौड़ मैंने भगोरी जी की दौड़ को अंत खराब हो जाए। ससुर लग गया बैल बांधवी में, बहू सास काम में, बहू आई लोग छुपा ये लगी तो मम्मी से कितने खराब या बोले, पापा से कितने खराब या बोले, कछु तो ले ले, कहने लगे हम तुम्हारे हाड़ तोड़ दें, तुम भी आई सो कछु ले ले। तो कहने लगी चाय पी ले, कहने लगे चाय लाए आओ, मनो कछु ले ले। अच्छो उन्हें सोची वो निर्माया है कछु, यही से सुदामा हो कछु नहीं दो भगवान, पर ऐसा नहीं है। दाता तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान देने के हाथ नहीं दिखते पर उसकी कृपा हर व्यक्ति पे दिखती है। सुदामा जी गए हैं, सुशीला से भेंट की है और बड़े आनंद में कथा। तो अब जहां हमें जाना तो हम पहुंच नहीं पाए, पर देख वीडियो में सुन लियो कौन
हम 11वें 12वें स्कंद सुनाने तो सब तुम्हारे वही हमारी राजसेन में कथा है, पर उसे मोबाइल पर सुन ली, 11वें 12वें स्कंद सुने हैं। अब कथा का हम उपसंहार कर रहे हैं। कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, धर्म के 10 लक्षण, विभूतियों का वर्णन, मार्कंडे ऋषि की कथा और अर्जुन के विवाह की कथा। सुखदेव जी का पूजन, सुखदेव जी का जाना, तक्षक आना, परीक्षित को काटना, जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ कराना और फिर आस्तिक मुनि का आना और उस सर्पेष्टि यज्ञ को रोकना। सारी कथाओं को इकट्ठा करके इस नगर के खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी के विराम की तरफ चल रहे हैं। 4 बातों से इस बार की कथा का विश्राम है। ये 4 सूत्र में आप देखना कि आप किस कटघरे में खड़े हो रहे हैं।